ओके, तो हमारे पास इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से इसमें जो आइसोमेरिज्म है, इसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं, वो हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। फटाफट आप लोग देखते जाओ कैसे ये होगा। और यस, ओके, तो मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H11N। ओके, अब मैं इसके आइसोमर्स बना रहा हूं भाई, आप लोग फटाफट देखते जाओ कैसे कैसे बनेंगे और कैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। ये फटाफट आप इसको ऑब्जर्व करो, है ना, देखो कैसे बनने चाहिए ये। सबसे पहला मैं लिख रहा हूं, बहुत सिंपल वाला है, ये लो, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, नाम लिखते जाओ फटाफट। ये हो गया ब्यूटेनेमीन, एक आइसोमर हो गया। अब दूसरा आइसोमर देख लो कैसे बनेगा। चेन आपको वही रखनी है, ठीक है, जब तक पॉसिबल पोजीशंस आपको मिलती रहे। ये देखो सेकेंड आइसोमर, ठीक है। अब आप इसी चेन के साथ थर्ड आइसोमर नहीं बना सकते, सेम चेन के साथ आप थर्ड आइसोमर नहीं बना सकते। नाउ यू हैव टू चेंज द चेन, आपको चेन चेंज करनी पड़ेगी। अब हमने ये चेन है ना, ये कर दी है चेंज। ये लो, 3 कार्बन की मेन चेन आ गई, ठीक है, वहां 4 कार्बन चेन थी, अब यहाँ पे 3 कार्बन प्रिंसिपल चेन हो गया। और ये लो भाई, अब इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक ये और एक कौन सा, एक ये। देखो ये लो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या बताओ। सबसे पहले हमने 4 कार्बन मेन चेन लिया, ठीक है, फिर हमने 4 कार्बन में हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। फिर हमने चेन को चेंज किया, 3 कार्बन मेन चेन लिया, एक ब्रांच लिया। अब इसमें भी हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है और हमारे पास इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और यदि कोई ये लिख दे तो भाई, किसने कहा सर ये भी तो हो सकता है, ये कर दो, कहाँ दिक्कत है। तो ये क्या हुआ भाई, ये आइसोमर बन गया क्या नया? नहीं सर, वो सेम रहेगा। इट इज लो सर। सेम विद दिस वन जिसको मैं टिक कर रहा हूँ, ये उसके साथ सेम है। इट इज नॉट द न्यूअर वन। ओके, ओके, तो अब बताओ भाई, ये चेन में ऑप्शन भी खत्म हो गए, अब क्या करने चाहिए हमें बताओ, कोई रास्ता है क्या आपके पास? कोई रास्ता है? यस, हमारे पास है एक रास्ता, क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि केवल प्राइमरी बनाने हैं, ये सारे तो प्राइमरी थे, ठीक है। अब हम सेकेंडरी और टर्सरी बनाएंगे, तो सबसे पहले सेकेंडरी लेते हैं NH, और एक तरफ हम 1 कार्बन कर देते हैं, एक तरफ हम 3 कार्बन कर देते हैं। ये लो, टोटल 4 कार्बन है ना, ये लो, ठीक है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। अब हमने एक प्रोपाइल एक मिथाइल लिया है, तो दोनों इथाइल भी तो ले सकते हैं। ये लो, ये लो, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और है, ये जो आपका प्रोपाइल है, ये कौन सा प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप है बताना जरा, जिसपे कर्सर अभी चल रहा है, एन प्रोपाइल या आइसो प्रोपाइल, विच वन इट इज? प्रोपाइल, एन प्रोपाइल। प्रोपाइल, आइसो ग्रुप, आइसो एन प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप है। तो एन प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप का एक दूसरा भी तो फॉर्म होता है ना, आइसो प्रोपाइल, इसलिए इसी तरह का एक कंपाउंड हम ये भी बना सकते हैं। ये देखो, कार्बन 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 और ये NH और ये C, ये देखो इसमें ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। दिस ग्रुप इज आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ये भी तो एक कंपाउंड हो गया। ओके, तो इसी तरह से एक ये भी कंपाउंड, ये तो हो ही गया सेकेंडरी इथाइल इथाइल वाला। अब देखो एल्काइल ग्रुप चेंज करने में हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक तरफ प्रोपाइल, मतलब एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, एक तरफ दोनों तरफ 2-2 कार्बन, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। अब क्या करें भाई, टर्सरी भी बना सकते हैं क्या? टर्सरी बनेगा क्या बताओ जरा, बन सकता है क्या टर्सरी? ये यस सर। टर्सरी, यस सर। टर्सरी। अब टर्सरी में हमारे पास एक ही पोजीशन है, एक ही पॉसिबिलिटी है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमें हम जब भी 3 एल्काइल ग्रुप, ये जो 4 कार्बन है, इनको 3 एल्काइल ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है 2 हमें मिथाइल ऐड करना पड़ेगा और 1 हमें इथाइल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया भाई, कितने हो गए जरा बताना, काउंट करना फटाफट। 8 है सर। 8 हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये नहीं है, इंटरेस्टिंग ये नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारे जो 2 ऊपर वाले हैं, इनको भी मैं ले आता हूँ नीचे, और इनकी नंबरिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप के हैं, क्योंकि उन्होंने तो टाइप भी पूछा है ना, उन्होंने तो टाइप भी पूछा है, दे आर मोर इंटेलिजेंट। ओके, ये लो, ठीक है। ये भाई सारे के सारे आइसोमर आपके आ गए। अब इनकी नंबरिंग करते हैं, देखो, है ना, नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। अब आप देखना, अब यस, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। नंबर 1, ये नंबर 2,
फिर हमने बनाया था ये नंबर 3, फिर हमने चेन चेंज किया नंबर 4, फिर हमने 5, ये भी सेकेंडरी, 6 सेकेंडरी, 7 भी सेकेंडरी, और 8 हमने बनाया टर्सरी। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ पर मुझे आपको बताना है, सबसे पहले तो क्या क्या पूछा इन्होंने, राइट देयर आईयूपीएसी नेम्स। ओके, तो आईयूपीएसी नेम्स आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और फिर टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 3 चीज हम कर सकते हैं। एक तो उनके आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचान सकते हैं, ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ इन 8 में से प्राइमरी कितने हैं? हाउ मेनी आर प्राइमरी? बोलो, प्राइमरी है 4 आर प्राइमरी। सेकेंडरी कितने हैं? 4 सेकेंडरी 3 सेकेंडरी है और टर्सरी 1 है। ठीक है, यस ये तो हुआ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब आईयूपीएसी नाम आप इनके लिख सकते हो। किसी को भी आईयूपीएसी नाम में डाउट है तो मुझे बता दो, मैं नाम बता देता हूँ आपको। किसी को भी बताओ भाई, किसी को भी कोई डाउट है तो आईयूपीएसी नेम में, जैसे 7 वाले का नाम, 7 वाले का नेम 7th का किसका, किसका भाई? बोलो बोलो। 6th का 6 का। तो चलो बताओ, ये जो एन है वो बड़े एल्काइल ग्रुप के पास जाएगा या छोटे के पास? बड़े के पास। तो आइसोप्रोपाइल के पास जाएगा। तो ये हमारा जो मिथाइल है ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एन मिथाइल, ठीक है, फिर हाउ मेनी कार्बन? 3, तो हम लगाएंगे प्रोपेन, फिर NH2 की पोजीशन क्या है? 2, प्रोपेन 2 एमीन, राइट, है ना? देखो मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है। इधर देखो, ये हमने लिया, ये हमने लिया, ये लो, ये हमारा एक कंपाउंड है भाई, देख लो। अब मैंने क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके, इसका एक हाइड्रोजन हटा करके ये लो मैंने लगा दिया यहाँ पे मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो गया? एन पे मिथाइल, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने कार्बन एटम है? 3, हमने लगाया प्रोप, डेरिवेटिव किसका है? एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन का हमने लगाया एन। ओके, ई का क्या करना है वो बाद में देखेंगे। अब NH2 की पोजीशन क्या है? NH2 की पोजीशन है 2, तो हम लिखेंगे प्रोपेन और 2 और एमीन इसका सफिक्स। ठीक है, अब चेक करेंगे ई की पोजीशन को, ई को डिटेन करना है या ओमिट करना है। यस, वी विल डिलीट द ई, और ये हमारा नाम आ गया। हैव यू गॉट इट? यस सर ओके, गुड गुड गुड। अब मुझे बताओ भाई, सबसे पहले तो अब मुझे रिलेशन बता दो फटाफट। फर्स्ट और सेकंड क्या है? फर्स्ट और पोजीशन आइसोमर पोजीशन आइसोमर। फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर, वेरी गुड। Likewise 5 and 6, 5 and 6 they are also position isomer। ठीक है, ये भी पोजीशन आइसोमर है ना? एक में प्रोपेन की 1 पे एमीन है, एक में प्रोपेन के 2nd पे एमीन है, 5 and 6। ठीक है, 3 और 4 में क्या रिलेशन है? 3 और 4 पोजीशन आइसोमर पोजीशन आइसोमर। देखो पोजीशन आइसोमर कब होते हैं, एक चीज समझ लो अच्छी तरह से, जब मेन कार्बन चेन सेम हो, कार्बन स्केलेटन इज सेम एंड द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज चेंज्ड, देन इट इज पोजीशन आइसोमर। ओके, ठीक है। तो फिर 1 और 3 में क्या रिलेशन हुआ? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 1 एंड 3? चेन ब्रांच तो कोई आइसोमर का टाइप चेन नहीं, आइसोमर चेन आइसोमर। यहाँ पर चेन डिफरेंट है। देखो 1 में 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ठीक है, और वहां पर 3 कार्बन की चेन है, ब्रांच आ गई। यस, तो ये चेन कार्बन स्केलेटन डिफरेंट हो गया ना, तो जहां कार्बन स्केलेटन डिफरेंट हो जाता है वो चेन आइसोमर होता है। ठीक है, तो ये चेन आइसोमर है 1 एंड 3। अब आप कोरिलेट कर सकते हो, 2 एंड 3 भी चेन आइसोमर है, 1 एंड 4 भी चेन आइसोमर है, 2 एंड 4 भी चेन आइसोमर है। बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब हम देखते हैं, यस, बस हो गया। अब एक चीज और देखते हैं 5 में, यस 5 6 में एक तो हमने देख लिया, एक टाइप और है इनके बीच में। और 7 और 8 में बताओ भाई, 5 7 और 8 ये कौन से आइसोमर है? 6 को एक बार छोड़ दो, 5 7 और 8 बताओ, ये सर कौन? 1/4 चेन आइसोमर 1 और
4 4. नहीं, 1 और 4 नहीं, बात एकदम आपकी एकदम सही है। ये चेन भी नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पोजीशन भी चेंज हो रही है, राइट? सही बात है ना? NH2 सर 1 and 4 नहीं होंगे? नहीं, 1 होएंगे सर. और 4 चेन आइसोमर। तो 1 और 3 होंगे चेन आइसोमर। 1 और 3 तो होंगे ही होंगे क्योंकि NH2 की पोजीशन सेम है, सिर्फ कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है। सर पोजीशन चेन आइसोमर्स होता है क्या सर? वो नहीं, पोजीशन चेन आइसोमर कुछ नहीं होते, वो हम नया बना सकते हैं, वो कुछ नहीं होता। नथिंग इज लाइक पोजिशनल चेन आइसोमर। ओके, तो इसमें हम देखो, इसको करेक्टली हम लोग ये नहीं कह सकते कि दे आर रादर चेन आइसोमर इनको बोलेंगे। चेन आइसोमर भी है एक तरह से, पोजीशन आइसोमर तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि चेन सेम होनी चाहिए, और चेन आइसोमर बोलते हैं तो पोजीशन सेम होनी चाहिए, तो ये चेन आइसोमर भी नहीं है एक तरह से, है ना? यदि इनको चेन आइसोमर बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कार्बन चेन डिफरेंट है, चेन आइसोमर वी कैन कॉल, बट नॉट स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट जो डेफिनेशन है ना इसकी, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, क्योंकि चेन आइसोमर की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है कि चेन डिफरेंट होनी चाहिए उनमें, केवल चेन, यहाँ पोजीशन भी डिफरेंट है साथ में, ठीक है? इसलिए 1 और 4 वाले को अपन नहीं कोरिलेट करें तो ही सही होगा। ओके, 5, 7, 8 बताओ भाई, दैट इज 1 4 किसी तरह रिलेट नहीं होंगे। कौन 1 और 4? 1 किसी तरह रिलेट नहीं होंगे। नहीं, रिलेट होंगे ना 1 और 4, दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। नहीं सर, आइसोमर्स है, किसी टाइप का आइसोमर नहीं होगा। सर. टाइप में यदि इनको करना, यदि चाहें हम लोग तो दिस पेयर इज मोर क्लोज टू चेन आइसोमर, मोर क्लोज टू चेन आइसोमर, ठीक है? दिस पेयर सीम्स टू बी वेरी क्लोज टू चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन है ना, उसके साथ इसको हम मान सकते हैं, ठीक है? 1 और 4 सर अगर ये करें तो गलत होएगा क्या? नहीं, गलत नहीं होगा ये। 1 और 1 और 4 वाला यदि इसको चेन आइसोमर बताते हैं हम लोग, है ना, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन बस वही है कि यदि इनमें से अपने को चेन आइसोमर छांटना है तो बेटर टू राइट आइदर। हाँ, अब देखो भाई, चेन आइसोमर आपको कौन सा है, अब आपको पता चलेगा। 2 और 4 है, दे आर एग्जैक्टली चेन आइसोमर ऑफ ईच अदर, 2 and 4। yes sir. 2 and 4 they are exact chain isomer, and 1 and 3 they are exact chain isomer। बात समझ में आई? and 3 and 4 they are position, 1 and 2 they are position, ठीक है? अब 5, 7 और 8 में बताओ भाई, 5, 6, 7, 8 में बताओ, 5, 6, 7, 8 ये चारों क्या है? चारों के चारों ही सेकेंडरी है, एक टर्सरी है, बताओ, बता भी दो। कुछ तो बोलो, सारे काउंट कर लो, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जो जो आता है वो काउंट करो, देखो कौन से में फिट हो रहा है ये। तो मेटामर्स they are metamer of each other, they are metamer of each other, which one? 5, 6, 7, 8। और मेटामर क्या होते हैं आप लोग यहाँ सुन लो, अच्छी तरह से ध्यान से सुन लो। मेटामर्स क्या होते हैं? जब भी कोई ऐसा पॉलीवेलेंट एटम हो, कोई भी, जैसे ईथर्स में होता है, ईथर्स में होता है, ये देखो एक ईथर है, और पॉलीवेलेंट मतलब ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें पॉलीवेलेंट एटम से एल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। एग्जांपल 1 ईथर, ठीक है? एग्जांपल 2 एमीन, इसमें भी क्या होते हैं? एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अब ये देखो 5, 7, 6, 8, ये 5, 6, 7, 8 ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन डिफरेंस इनमें क्या है? ओनली दे हैव डिफरेंस इन यस ओनली दे इनमें डिफरेंस क्या है कि नाइट्रोजन से जो एल्काइल ग्रुप अटैच है, द एल्काइल ग्रुप अटैच विद द नाइट्रोजन, दैट इज डिफरेंट इन 5 और 7 में। देखो 5 में एक तरफ प्रोपाइल अटैच है और एक तरफ मिथाइल, 7 में दोनों तरफ इथाइल, तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, ओके, बट दे हैव डिफरेंस इन एल्काइल ग्रुप्स अटैच विद द नाइट्रोजन, ओके। सच आइसोमर्स आर नोन एज मेटामर्स।
ये वाली सेम सिचुएशन ईथर में भी आती है, एस्टर में भी आती है। ये कई फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनमें एक ही उससे अटैच होते हैं। जैसे ये ईथर है, ठीक है, ये ईथर है, एक तो ये ईथर है और एक ये ईथर है। ये लो, ये लो, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं बिकॉज द एल्काइल ग्रुप अटैच विद द ऑक्सीजन आर डिफरेंट। इन अपर केस both these are ethyl and in the lower case one methyl and the another is propyl. Okay, that's why different alkyl groups are there. ठीक है, so these are metamer of each other. इसी तरह से आप देखो 5 7 8 भी बना सर। हाँ, 5 6 7 8 they have difference in what? alkyl group नहीं सर 5 और 6 क्यों होगा? नहीं 5 और 6 नहीं, 7 भी 8 भी, इन सबका मोलिकुलर फॉर्मूला एक ही है। इनमें क्या डिफरेंस है? दे हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट दे हैव डिफरेंट alkyl groups attached with the nitrogen. They are metamer of each other. Okay, so these are नहीं सर 5 और 6 भी मेटामर होगा क्या? हाँ 5 और 6 5 और 6 मेटामर होगा ना। एक n प्रोपाइल है, एक आइसोप्रोपाइल है, डिफरेंट alkyl groups are there, है ना। तो ये कौन से हुए? सर कोई भी दो पेयर दो तरीके से रिलेट हो सकते हैं क्या? कोई भी दो पेयर दो तरीके से रिलेट हो सकते हैं बिल्कुल 5 और 6 बिल्कुल, पोजीशन। लेकिन दोनों एलिमेंट उनमें होने चाहिए, दोनों एलिमेंट उनमें होने चाहिए। जो दोनों तरह के टाइप ले रहे हैं उनकी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग वो दोनों उस डेफिनेशन को फॉलो करने चाहिए, कोई भी एक पेयर। तो दैट ये वैसे ही है जैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन करते हैं ना, तो उसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, कोई सा भी टेस्ट लगा सकते हैं, किसी भी के भी रेस्पेक्ट में लगा सकते हैं, बट दैट शुड बी करेक्ट वन। ओके, तो यदि 5 और 6 की जो स्ट्रक्चर है वो एक से ज्यादा टाइप के आइसोमरिज्म की डेफिनेशन को फॉलो करती है, तो यहाँ पर इनका आइसोमरिज्म का टाइप एक से ज्यादा हो सकता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताओ, तो यहाँ पर ये पोजीशन आइसोमर भी हो गए और ये यहाँ पर एक दूसरे के मेटामर भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्योंकि इनमें वो क्या बोलते हैं, लेकिन 7 और 8 ये देखो, अब यहाँ पर पोजीशन आइसोमर का कोई मतलब ही नहीं है। 7 और 8 में पोजीशन आइसोमर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप अटैच है उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ही चेंज हो गया। 5 और 6 में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन बोथ द साइड्स आर सेम, दैट्स व्हाई द सिचुएशन अराइजिंग लाइक दिस। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो फिर वही लिख लो, कॉपी में लिख लो 1 और 2, कॉपी में लिखो फटाफट। 1 और 2 क्या है? पोजीशन फटाफट लिख लो। 1 और 2 पोजीशन है, जो सिंपलेस्ट टाइप है ना, बेटर टू अंडरस्टैंड वो लिखेंगे हम लोग। 1 और 2 पोजीशन है। 1 और 3 चेन लिख लो। यस, 1 और 3 चेन है। 3 और 4 भी पोजीशन है। पोजीशन में लिख लो 1 2 का एक पेयर हो गया 1 and 2, 3 and 4, इस तरह से लिखो। देखो इस तरह से मैं अब ये 5 and यहाँ पर हमारा दिक्कत हो गई ना थोड़ी सी, तो हम लिखेंगे पोजीशन आइसोमर्स कौन सा हो गया? 1 and 2, 3 and 4। ठीक है, और बताओ। 5 and हाँ 5 6 यस, 5 and 6 ये पेयर हो गए। ठीक है, अब चेन आइसोमर ले लो भाई फटाफट, इसके भी एक पहचान लो। चेन आइसोमर्स हो गया आपका 1 and 3 और हो गया 2 and 4। ठीक है, इतना ही लेंगे 2 and 3। यस, अब 2 and 3 तो नहीं आएगा ना, रहने दो एक बार, है ना। अब मेटामेरिज्म ले लो, मेटामर्स आपके हो गए 5। अब कोई भी पेयर बना दो, 5 and 6, 5 and 7, कोई भी बना दो भाई, 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? ये क्या हो गया भाई? टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपकी अच्छी एक्सरसाइज होगी। आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आइडेंटिफाई करोगे, इनका नाम लिखोगे, तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। दूसरा आइसोमेरिज्म पर भी एम्फासिस करोगे, तो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आप पहचानोगे तो आपको आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने क्या कर लिया आज, क्या क्या किया हमने आज बता